ओम गणेशाय नमः। मित्रों, आज बात करते हैं हम वही कड़ी चंद्रमा के साथ या चंद्रमा को प्रभावित करे शनि देव, शनि ग्रह। तो चंद्रमा शनि का कॉम्बिनेशन या एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न ओवर द मून और मून एस्पेक्ट्स सैटर्न, ये इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक छोटे से पॉइंट देखिए, आज है शनि प्रदोष, आज है पुष्य नक्षत्र जिसके मालिक भी शनि हैं, और आज है शनिवार। तो इतनी सारी चीजें एक साथ में इकट्ठी हुई हैं। शनि प्रदोष, शनि का ही जो नक्षत्र है पुष्य, और प्रदोष मतलब भगवान शिव। तो वहां पर चंद्रमा भी जुड़ते हैं, शनि भी जुड़ते हैं, और डबल शनि जुड़ते हैं क्योंकि पुष्य नक्षत्र भी है। कर्क राशि का आज चंद्रमा है, तो कर्क राशि चंद्रमा की स्वराशि होती है। तो इस तरीके से ये पूरी होती है। और एक और बात होने जा रही है, अभी सूर्य, शनि और बुध एक साथ हैं। उसके बारे में श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जो मेरा YouTube चैनल है, उस पर मैंने वीडियो डाल रखा है। पहले सूर्य शनि साथ हुए जब भी डाला, फिर बुध भी 27 को जब साथ आए उनके, 27 फरवरी को, ये भी मैंने डाला है। वो शनि अब सूर्य और शनि, क्योंकि सूर्य 14 को कुंभ राशि से मीन में चले जाएंगे, तो उनकी जो डिफरेंस ऑफ डिग्रीज है, मतलब उनके बीच की दूरी इतनी हो गई है कि कल शनि उदय होंगे। और ये उदय क्या चीज है? शनि या कोई भी ग्रह जब सूर्य की 10 डिग्रीज के नजदीक आ जाते हैं, 10 डिग्रीज से नीचे, तो जैसे 9 डिग्रीज हुए, 10 डिग्रीज हुए, 8 डिग्रीज हुए, डिफरेंस बीच की दूरी, उस समय वो ग्रह अस्त हो जाता है। तो अब सूर्य आगे बढ़ गए हैं, इसलिए शनि उदय हो रहे हैं। तो एक तो ये ब्रीफ हो गया। और चंद्रमा और शनि का युति को एक यहीं से शुरू करता हूं मैं, कि इसको हमारी भाषा में, एस्ट्रोलॉजर्स की भाषा में, इसको कहते हैं विष योग। अब डरिएगा मत, विष योग कोई पॉइजन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पर एक योग है कि पहले चंद्रमा किस कारक, किस बात के लिए कारक है। मैंने बताया कि YouTube चैनल पे देख लीजिए, चंद्रमा ही जीवन है, उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया। व्हाट इज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द मून, हमारी लाइफ में उनका क्या प्रभाव है। जैसे हमारे मन की बात, प्राइमरी प्लेनेट फॉर माइंड इज मून ओनली, चंद्रमा मनसो जातो। तो जो मन है वही चंद्रमा है। तो चंद्रमा से हम मन की जितनी भी बात करें वो है। हालांकि बहुत सी चीजें हैं, जैसे लक्ष्मी योग भी चंद्रमा से बनता है, लक्ष्मी जी के साथ ही ये पैदा हुए, इसलिए। और अभी उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि मैंने आपको बता दिया, वो ही वापस रिपीटिशन होगा। तो वो दूसरा, आप शनि का क्या है? शनि इज ए प्लेनेट फॉर डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट्ट। मैंने शनि के जब भी शनि, जैसे अभी मार्गी हुए, जब भी वीडियो बनाया है मैंने, पहले शनि जब अप्रैल 2022 में जब उन्होंने राशि परिवर्तन की, कुंभ राशि में आए, उस समय मैंने हर राशि का अलग वो मेरे YouTube चैनल श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे पड़े हुए हैं, उसमें आप प्रभाव देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है चंद्रमा और शनि की टुगेदरशिप, मतलब युति की बात हो रही है। दोनों साथ हो तो क्या? देखिए, एब्सोल्यूट तो वो होता है जब दोनों साथ हो तो, बट पार्शियल इफेक्ट तो इस बात से भी आता है कि शनि और चंद्रमा की कोई भी कनेक्टिविटी हो जाए। जैसे मैंने अभी चंद्रमंगल की भी बात की, लास्ट टाइम मैंने डाला हुआ है, वो देख लीजिए वीडियो। उसमें ये है कि हर प्लेनेट जहां स्थित है, जिस घर में प्लेस्ड है, कुंडली में 12 घर होते हैं, उसमें जिस घर में भी प्लेस्ड है उससे जस्ट सामने वाला, दैट इज 7th हाउस, उसको तो हर ग्रह आपस में देखते ही हैं। पर यहां बात शनि की हो रही है, तो शनि को 2 घर और देखने की पावर है। 3 ग्रहों को स्पेशल पावर है, एक मंगल,
एक शनि एक गुरु। तो शनि को क्या है, ये अपने जहाँ हैं वहाँ से थर्ड हाउस को भी देख सकते हैं, सेवंथ को तो एज यूजुअल सब देखते हैं तो ये भी देखेंगे, और 10th हाउस को भी देख सकते हैं। तो आप देखिए एक माह में, क्योंकि चंद्रमा पूरा सर्कल कर लेते हैं एक माह में चंद्रमा 12 राशियां होती है, उनका पूरा सर्कल करते हैं। एक राशि पे 54 आवर्स, जिसको हम हिंदी भाषा में कहें तो 2.25 दिन तक एक राशि पे रहते हैं। तो चंद्रमा शनि की युति, एक्चुअल युति तो कब होगी, वो 2.25 दिन, 54 आवर्स इन ए मंथ। हर माह इतने टाइम तक तो चंद्रमा और शनि साथ होंगे ही। अभी जैसे कुंभ राशि में है तो वो कुंभ राशि में भी 2.25 दिन एक महीने में तो रहेंगे, तो इसलिए ऐसा है। आज की डेट में जैसे कर्क राशि में है तो वो 2.25 दिन जोड़ लीजिए आप और वो हो जाएंगे। दूसरा, जब वो शनि के सामने हो, तो जैसे शनि के सामने कब होंगे, अभी कर्क राशि में है, नेक्स्ट राशि सिंह है, सिंह इज फिगर 5, और कुंभ राशि में शनि है, दैट इज 11 फिगर। तो 11 और 5 आमने सामने 7th दृष्टि पे होंगे। तो ये इस तरीके से ये पार्शियल हुई, मतलब इसको भी मैं ये काउंट तो करूंगा ही। मेरा कंसेप्ट है गोल्ड इज गोल्ड एंड पीतल इज पीतल। तो अगर वो आपस में देख रहे हैं, क्या हुआ साथ में नहीं है तो देख रहे हैं, तो भी वो इफेक्ट तो आएगा, थोड़ा कम आएगा। फिर उसके बाद शनि की तीसरी दृष्टि भी है और 10वीं दृष्टि भी है, जहां उनकी 3rd दृष्टि, मतलब जैसे आज की डेट में कुंभ राशि में है, तो कुंभ, मीन और मेष, जब मेष का चंद्रमा होगा, अभी जब तक शनि कुंभ राशि में है, मतलब दैट इज अप टू मार्च 2025, जब चंद्रमा जो कि उनसे 3rd हाउस में आते हैं तो मेष राशि होती है फिगर 1, तो उस मेष राशि पे अगर चंद्रमा होंगे तो भी शनि से एस्पेक्टेड होंगे। उसके बाद में मैंने आपसे कहा है कि वो सामने होंगे, तो वो तो सिंह राशि पे जो अभी आ जाएगा उसमें भी होंगे। उसके बाद में शनि जहाँ है वहां से 10th घर को भी एस्पेक्ट करते हैं, तो वो होता है वृश्चिक राशि। तो जब वृश्चिक राशि का चंद्रमा होगा महीने में वहां भी आएंगे। तो देखिए कितने दिन हो गए जब चंद्रमा और शनि का, एक तो युति, एग्जैक्टली एज पर द डेफिनेशन, व्हाट इज विश योग, व्हेन मून एंड सैटर्न आर टुगेदर। बट आई एम हियर सेइंग आस्पेक्ट इज ऑल्सो कंसिडर्ड, शुड बी कंसिडर्ड। मेरा मत है ये, दूसरों का है या नहीं मुझे पता नहीं, मेरा एक्सपीरियंस बेस्ड मत है कि जब भी चंद्रमा और शनि आमने सामने देखते हैं, जिस समय, जैसे अभी मैं कह रहा हूं कि कर्क राशि है, नेक्स्ट इज सिंह राशि, सिंह राशि का चंद्रमा आ रहा है, उस समय अगर कोई बालक पैदा होंगे तो उनके चंद्रमा तो होगा सिंह में और शनि होंगे सामने बिल्कुल कुंभ राशि में, तो उनको भी थोड़ा इफेक्ट तो आएगा। ये तो कनेक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा शनि दोनों डिफरेंट है। एक मन के राजा है, मन के ही सब कुछ है, दूसरे हैं डिसिप्लिन की बात करो, पनिशमेंट की बात करो, मजदूरी की बात करो, वो उस कैटेगरी के ग्रह हैं। ये जल तत्व के हैं जो चंद्रमा का मेन है वो, और शनि की बात करें तो वायु तत्व के हैं, तो जल कहाँ वायु कहाँ, तो ये देयर इज अ डिफरेंस एंड दिस इज नॉट टेकन एज गुड योग, नॉट एट ऑल। ये बात एक मत है कि जन्म कुंडली के अंदर कुछ घरों के अंदर जब आपका जन्म होता है, उसमें कुछ घरों के अंदर अच्छी राशि पे चंद्रमा हो और अच्छी राशि पे शनि हो, आइदर ऑफ, तो फिर भी अगर वो केंद्र स्थानों में बैठे हुए हैं तो फिर भी ठीक माने जाएंगे, पर एब्सोल्युटली ठीक तो है ही नहीं। चंद्रमा शनि का कोई कॉम्बिनेशन किसी भी तरीके, नो एस्पेक्ट, नो एक्सचेंज, कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये मेरा मत है। अब
अगर ऐसा है तो क्या, ऐसा है तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन, देखिए अब यहीं पे ही आ जाइए कि हाउ टू आइडेंटिफाई। अब आप राशियों को भूल जाइए, आपकी कौन सी राशि है क्या है सबको भूल जाइए, सिम्टम वाइज बताता हूं मैं आपको, डॉक्टर हूं ना तो इसलिए आई बिलीव इन सिम्टम्स ऑल्सो। तो सिम्टम वाइज क्या है, अगर आपकी मदर, आप जब जन्मे चंद्रमा शनि की कनेक्टिविटी को लेके आपकी मदर को डिस्ट्रेस है, चंद्रमा फुल फोर्स में, फुल स्ट्रेंथ के साथ इफेक्टिव होते हैं 22 टू 24 ईयर्स की एज में। हर ग्रह की अपनी एक एज होती है जिससे वो ऑप्टिमम लेवल ऑफ ऑपरेशनल कंडीशन में या स्टेज में आते हैं। वैसे ही शनि की 34 से 38 मानते हैं, बट मेरे हिसाब से इट्स एग्जैक्टली द 36th ईयर। तो जब आपका जन्म हो उस समय भी आपकी मदर बीमार हो सकती है या मदर को कष्ट हो सकता है वाइल इन दैट डिलीवरी प्रोसीजर्स, या 22 से 24 साल में, या कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ उनको डिस्ट्रेस रहे उस संतान से। दूसरा, शनि वैसे तो वहीं से शुरू हो जाते हैं क्या, कि शनि उनको तंग करेंगे, किस एरिया में करेंगे, हेल्थ इश्यूज में कर सकते हैं। शनि किस किस चीज के कारक हैं, जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, क्योंकि शनि के कोई रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। जो आदमी जसाब है, डिसिप्लिन के मालिक हैं, उनको क्या करना है रिलेशनशिप, वेदर इट्स वाइफ और एनीबडी एल्स, भाइयों से, मामा से, भांज, मतलब ऑल रिलेशन, जो फैमिली के जो भी रिलेशंस हैं उन सब में आपको कष्ट हो सकता है। इसमें ज़्यादा फाइनर वे में तो हम वहाँ जाएंगे, जैसे अभी मैं बताऊंगा आपको कि किस घर में ये हो तो क्या इम्पैक्ट आएगा, उस एरिया को भी अपन टच करेंगे। बट ये पार्ट 1 में तो इतना ही करेंगे कि दिस इज नॉट टेकन एज ए गुड थिंग, इट्स नॉट ए गुड योग। तो अब ये अगर है ऐसा तो फिर क्या करें, नेगेटिविटी आ जाएगी, हर समय वो सैडिस्टिक अप्रोच में रहेंगे, थोड़े हिडन कुछ थोड़ा बहुत कर सकते हैं ऐसा काम, इस तरीके से वो रहेंगे। और उधर मेंटली मे फील डिस्ट्रेस, डिरेंज्ड, इवन शनि एक ऐसे लेवल पे भी पहुंचा सकते हैं उस व्यक्ति को जिसका कि चंद्रमा और शनि की युति है, डिप्रेसिव नेचर पैदा कर सकते हैं। अननेसेसरी सोच रहे हैं कि पता नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब होगा या नहीं हो कुछ नहीं, डाउट्स क्रिएट कर दें। और सबसे बड़ी चीज है जो लीडिंग अप्रोच है, मतलब जो आपकी सोच है, थॉट प्रोसेस है, उसमें टोटल नेगेटिविटी डाल देंगे। अगर वो एक कहने के लिए है कि काले रंग की डोरी पड़ी हुई है तो वो कहेगा अरे अरे सांप होगा वो शायद, इस तरीके से। कोई आपके रिलेशनशिप में आएंगे तो वहां पर भी वो का वो कि बी अवेयर ऑफ हिम, ये ऐसा है, लेग पुलर्स और ये जो भी चीजें होती है ना, क्योंकि वो चंद्रमा बिगड़ता है ना वहां, तो मन एकदम उल्टा हो जाता है। तो ये चीज होती है। शनि से थोड़े हद तक ये है कि जो लक्ष्मी का इफेक्ट है चंद्रमा का, वो थोड़ा बहुत तो रहता है, फिर भी रहता है। तो अब इनके उपाय क्या करें, उपाय है उनका, चंद्रमा को मनाइए। तो चंद्रमा को मनाने का तरीका क्या, शिव जी को, चंद्रमा के अधिष्ठाता कौन है, शिव, शनि को मनाइए। शनि के अधिष्ठाता कौन है, शिव। तो यहां पर जो मेन मुख्य इंपॉर्टेंट तरीका क्या है, भगवान शिव की पूजा, शरण में चले जाइए। पहले तो सबसे पहले शिव जी का रुद्राभिषेक कीजिए, शिव जी को दूध जल, फिर वो दूध दही घी शहद शक्कर पंचामृत, फिर वापस वो ये सब चीज़ों का अभिषेक कीजिए, रुद्राभिषेक कीजिए, रुद्र सूक्त के साथ कीजिए, अष्टाध्यायी कीजिए, ये सब करिए। फिर उसके साथ में चंद्रमा के एक तो यही है शिव जी की उपासना। दूसरा चंद्रमा का है कि चंद्रमा के जो मंत्र हैं
ओम सोमाय नमः बहुत सिंपल सा, ओम सोम सोमाय नमः, ओम चंद्रमा से नमः, कुछ भी नाम से प्लेन वर्ड्स में, और नहीं तो वो है ही दधिशंक तुषारावम क्षीरोदानव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम। वो मंत्र के जाप और पूजा करवानी चाहिए। वर्ष में एक बार, होने को तो साल में 4 बार होना चाहिए, कलयुग है, पर एक बार तो करवाएं। दूसरा, शनि की तरफ आइए, वहां भी वही शिव जी की उपासना। उसके साथ ही शनि क्या है, मासेस का लीडर है, प्लेनेट ऑफ मासेस। तो जो मजदूर हैं, जो आपसे नीचे हैं, डिसेबल्ड हैं, उन सब की सर्विस कीजिए, चैरिटीज कीजिए, चींटियों को दाना डालिए। शनिवार को पीपल का वृक्ष, एक पीपल का वृक्ष भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे शिव जी की बात करें, चाहे भगवान कृष्ण की बात करें, चाहे पीपल देव की बात करें, इन तीनों से जुड़े हुए शनि देव, इन तीनों की भक्ति कीजिए। पीपल में शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाइए, थोड़े से 2-4 बूंद उसमें डालिए नीचे उनकी जड़ में या जमीन पे, और फिर दीपक जला के रखिए। ये इवनिंग में की बात है। मॉर्निंग में क्या करना है, जल चढ़ाना है, उससे आपको डबल फायदा होगा। शिव जी का भी वहाँ उपासना हो जाएगी, भगवान कृष्ण की भी वहाँ हो जाएगी पीपल के थ्रू, प्लस जल चढ़ाएंगे, चंद्रमा की भी हो जाएगी उपासना। तो इस तरीके से आप ये कीजिए। ये 2 उपाय कर लोगे जीवन भर। देखिए, चंद्रमा और शनि की अपन यहाँ डिस्कस उसकी कर रहे हैं जो कि जन्म कुंडली के अंदर योग बन गया है जन्म के समय, मतलब वो पूरे जीवन भर रहेगा। तो पूरे जीवन भर ही वो आपको ये उपाय करने हैं। इसमें एक विशेष बात ये भी याद रखनी है, शनि जयंती आज की डेट में जैसे क्या है, शनि प्रदोष, ये ऐसे जब भी कोई आते हैं, शनिश्चरी अमावस्या, उस समय शनि के जाप और पूजा करवाना चाहिए, इस दोष को कम करने के लिए और वैसे भी शनि को मनाए रखने के लिए। दूसरा, सावन का महीना भगवान शिव का महीना होता है कि सावन के लिए, सावन के रेफरेंस में क्या है, शिव जी ने दक्ष प्रजापति को ये कहा था, वरदान दिया था एक तरीके से, कि सावन के महीने में मैं पृथ्वी पर विचरण करूंगा। तो सावन का महीना शिव जी का महीना है। उस समय चंद्रमा की, शनि की, राहु की, मंगल की, ये सब आराधना उस समय करने से, शिव जी की एकमात्र आराधना करने से ये सब ठीक हो जाते हैं। तो आपको उस समय भी, जैसे मैंने अभी कहा, ये जैसे शनि का है, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम, वो उसका जाप और पूजा। चाहे चंद्रमा का, जैसे मैंने दधि शंखवाला का, वो उनका जाप और पूजा। भगवान शिव के रुद्राभिषेक, अष्टाध्यायी, रुद्र सूक्त, जो पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, सब उनके साथ, फिर बिल्व पत्र, दुर्वा, समीपत्र, समीपत्र भी शनि देव से जुड़े हुए हैं, तो शिव जी को चढ़ाइए वो, और उसके साथ ही सफेद मुंदार के पुष्प, ये भी आप चढ़ा के उनका पूरा श्रृंगार करके और कीजिए। हर सावन के सोम को कीजिए, पूरे सावन माह कीजिए। उससे भी आपकी इस युति के जो दुष्परिणाम हैं, जो इविल इफेक्ट्स हैं, वो कम होंगे निश्चित रूप से। तो आज के पार्ट 1 में इतना ही बहुत है। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। और मेरा जो, अगर आपको कोई क्वेरी क्वेश्चन हो, 9978627397 मेरा सेल फोन नंबर है। यू कैन सेंड मी आइदर रिकॉर्डेड और अदरवाइज रिटन मैसेज, आई विल रेस्पॉन्ड डेफिनेटली। दूसरा, श्रीकर्णी ज्योतिषम वास्तु शोध संस्थान मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर जाके देखिए। शनि के लिए, चंद्रमा के लिए बहुत सारे वीडियोस हैं। और मेरी डॉटर है तुषार चारण, उनका है अबेंडेंस एंड ग्रेस, उसमें भी जाके देखिए।
मेरे वाले में तो पूजा और ये ज्योतिष की बात है, उनके तो प्राणिक हीलिंग की बात होगी, पूजा की भी बात होगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी बात होगी, न्यूमरोलॉजी की भी बात होगी, बहुत सी चीज़ों की, वास्तु की भी बात होगी, बहुत सी चीज़ों के उनके वीडियोस हैं। यू कैन सी दोज वीडियोस ऑल्सो। और सब्सक्राइब कीजिए और हमें सजेशंस भेजिए, पीठ थपथपाइए हमारी, और अगर कुछ हम में कमी है तो सुझाव भेजिए। I will definitely welcome that. So all the very best.